हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। अगर आप NIOS DLED, BEd या DLED योग्यताधारी हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेड वैधता को लेकर के बात करने वाले हैं। एक लंबी और मैराथन बहस के बाद जजमेंट रिजर्व हो चुका है और अब जो है फाइनल जजमेंट का इंतज़ार है। दूसरी तरफ विज्ञापन भी जारी हो चुका है। जो हमारे प्रशिक्षण प्राप्त साथी हैं उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं और उन महत्वपूर्ण तथ्यों और पहलुओं पर जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है हम आपको अवगत कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और समस्त साथियों को शेयर करें, जिससे सभी को ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बात कर लें साथियों, आप सभी के सामने वो आर्डर की कॉपी है जिससे आपको एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जल्द ही निकल कर आएगा, ये स्पष्ट हो रहा है। कोर्ट नंबर 8 में अगर आप देखेंगे मैराथन सुनवाई हुई। ये केस जो आपका था परिमल कुमार एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो सीटेट के फेवर में था। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मैराथन सुनवाई के बाद सीटेट वैलिड और इनवैलिड को लेकर के जो फैसला आना है, इसको लेकर के सभी का इंतज़ार जारी है। अगर इस याचिका की महत्व को हम देखें, बहुत सारी IAS में कनेक्टेड हैं और साथ में याचिका भी। ये सुनवाई जो आपकी हुई जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल सर की बेंच में हुई। इस याचिका की महत्ता को अगर हम आपको इंगित करा दें तो पिटिशनर की ओर से गोपाल शंकर नारायण जी सीनियर एडवोकेट और B मोहना मैम सीनियर एडवोकेट जिन्होंने आर्गुमेंट किया। अब यहाँ पर बात कर लें पिटिशनर कौन था, तो पिटिशनर यानी जेटेट यानी टेट वाले थे, जो हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की। अगर हम बात कर लें रिस्पोंडेंट यानी सीटेट की ओर से मनिंदर सिंह सीनियर एडवोकेट, गुरुकृष्ण कुमार सीनियर एडवोकेट और साथ ही मीनाक्षी अरोड़ा सीनियर एडवोकेट, ये इन्होंने जो है सीटेट का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा। फाइनली कई दिनों की जो मैराथन बहस हुई, सभी तथ्यों पर सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद जो है यहाँ पर देखेंगे आर्गुमेंट जो है पूर्ण हुई, यानी बहस पूर्ण होने के साथ साथ और एक मैराथन बहस पूर्ण हुई, उसके बाद जो है जजमेंट रिजर्व हो गया। तो अब यहाँ पर इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट से अब फैसला क्या आएगा और उस फैसले का क्या असर होगा। साथियों, क्या सीटेट वैलिड होगा, क्योंकि जिसका सीधा सा अर्थ यही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो विशेष तौर पर इस केस का निष्कर्ष यही है कि अगर इस केस में सीटेट के अगेंस्ट फैसला जाता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव ओवरऑल जो है इंडिया में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप NIOS DLED का फैसला देखें और BEd का फैसला देखें, जो फैसला पूरे देश में मान्य है। NIOS DLED का जो फैसला आया वो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के कारण पूरे देश में किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आ रही है तो सबसे पहले नोटिस आती है कि NIOS DLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ही BEd के परिप्रेक्ष्य में जो फैसला आया, उस परिप्रेक्ष्य में भी आप देखेंगे तो कोई भी भर्ती हो उसमें BEd सम्मिलित नहीं होगा, पहले ही नोटिस दे दी जाती है। तो अगर सीटेट के परिप्रेक्ष्य में कोई भी फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आने वाली भर्तियों में सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। स्पेशली जो राज्यों की भर्तियां हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस प्रकार से जिज्ञासा यही है, क्या सीटेट वैलिड को लेकर के क्या बड़ा फैसला कोर्ट देने जा रहा है, इस सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। हालांकि साथियों, जो बहस हुई उससे जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, जो पहलुओं को इंगित कराया जा रहा है, क्या सीटेट वैलिड होगा, इस पर पेज में बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, आप सभी को इंगित करा दें, सभी को इंतज़ार है आखिरकार कोर्ट के फैसले का,
क्योंकि जो फैसला होगा वो कोर्ट का होगा और अभी केवल आर्गूमेंट के हिसाब से कंक्लूजन जो निकाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट कर पाना मुश्किल है कि सीटेट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। लेकिन साथियों, अब जो है विज्ञापन आ चुका है फिर से सीटेट का। अब इसमें बहुत सारे जो प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं उनके मन में असमंजस है कि आखिर सीटेट अगर वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए विज्ञापन पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे विज्ञापन जो है 17/9/2024 से आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट है 16/10/2024 की। अगर हम बात कर लें जो करेक्शन की भी डेट दी गई है और एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो 1 दिसंबर 2024 को होगा। यानी अगर बात कर लें 17/9 से 16/10 तक आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा और उसके बाद आप सभी की जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं 1/12/2024 तक होगा और रिज़ल्ट की भी डेट जो है जनवरी जो है टेंटिव रखी गई है। तो इस प्रकार अगर आप देख रहे हैं तो फिर से कहीं ना कहीं सीटेट विज्ञप्ति आ चुकी है और एक तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट फैसले का इंतज़ार है। अब क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या सीटेट में प्रतिभाग करें या ना करें, ये सबसे बड़ा आप सभी के मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा व प्रश्न है। तो साथियों, आप सभी को कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जो भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द वो सीटेट अप्लाई करें और उसके लिए एलिजिबल हों, तो आपको सीटेट के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला कब आएगा अभी आप सभी को इंतज़ार करना होगा। और आप सभी को इंगित करा दें, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं, स्पेशली आपके सीटेट के। और आप सभी लोगों के लिए जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान सुप्रीम कोर्ट फैसले से ही होगा। उम्मीद है साथियों, जल्द ही आपको जो फाइनल जजमेंट है वो देखने को मिलेगा और सभी साथियों को उम्मीद है कि सीटेट की वैलिडिटी को लेकर के जो फैसला होगा वो पॉजिटिव होगा, जिससे जो हमारे समस्त साथी प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष निकल कर आए। हालांकि फिर से यही कहना चाहूँगा, जो भी फैसला होगा अंतिम फैसला कोर्ट का ही होगा, लेकिन जो पहलुओं पर विचार करने के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं उसमें यही इंगित कराया जा रहा है कि सीटेट को लेकर के जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हैं और सीटेट की वैलिडिटी को लेकर के ही एक बड़ा फैसला आएगा और सीटेट के फेवर में आएगा, ऐसा निष्कर्ष देखा जा रहा है बहस और मैराथन निष्कर्ष की स्थितियों के बाद। उम्मीद है साथियों, आप इस वीडियो से जो भी महत्वपूर्ण पहलू हमने आपको इंगित कराए हैं उन पर विचार जरूर करेंगे और उम्मीद है कि जो आप सभी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो आप सीटेट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप सभी लोग जरूर प्रतिभाग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं असमंजस तो बरकरार है, इसमें किसी भी तरीके का कहीं ना कहीं संशय नहीं है कि कोर्ट क्या फैसला देगा। लेकिन साथियों, आप सभी को पता है कोर्ट का फैसला या कोर्ट का जजमेंट कब आएगा, अभी इसको लेकर के इंतज़ार है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो आप सभी को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर वैधता को लेकर के जो विशेष प्रयास है, चाहे आपकी NIOS-DELED हो या VED हो, इन सभी को लेकर के आपका प्रयास कोर्ट के माध्यम से जारी है और उसके साथ साथ आप जो है कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं में चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो प्रतिभाग कर रहे हैं, तो उसी को बिहाफ बनाते हुए आपको प्रतिभाग करना होगा और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना होगा। अब कोर्ट क्या फैसला देगा ये महत्वपूर्ण रहेगा और कहीं ना कहीं कोर्ट जो भी फैसला देगा वो महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल साथियों, इस वीडियो को सभी साथियों तक ज़रूर शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।